नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। लोकसभा चुनाव के लिए भागलपुर में 26 तारीख को वोट डालना है और मैं अभी भागलपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले सैंडिस कंपाउंड में खड़ा हूं। सैंडिस कंपाउंड में जो लोग, शहर के लोग, गणमान्य लोग आते हैं सुबह वॉक करने के लिए, वो मिलकर बैठते हैं, यहाँ पे चर्चा भी करते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और वो किस आधार पर किनको वोट डालेंगे। मैं संतोष कुमार। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग जाति विशेष पे वोट देते हैं, जिस कारण से पार्टी विवश होती है वैसे कैंडिडेट को चूज करने में, जो जाति का समीकरण यहाँ बना सके। अगर हम लोग वोट देंगे विकास के मुद्दे पे तो कोई पार्टी जाति समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट नहीं देगी, जो हमारे पे बोझ पड़ेगा। इसलिए सभी मित्रों से विशेष अनुग्रह है कि वोट विकास के नाम पे दे, जाति विशेष पे वोट नहीं दे। धन्यवाद। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनके बातों से। हमारे भागलपुर में मुद्दा विकास का नहीं, जाति का जाता है और हमारा नेता एक ऐसा हो जो जाति से परे हो, जाति के नाम पे वोट मांगने के लिए नहीं आए। ऐसा नेता और ऐसा उम्मीदवार भागलपुर को मिले जो कि विकास के नाम पे वोट मांगे, विकास की मुद्दा पर भागलपुर का विकास हो और सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नेता चाहिए हम लोगों को जो कि सर्वांगीण विकास कर सके और सर्वांगीण हर तरह से सर्वांगीण हो, पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, पुराना राजनीति जानता हो। सबसे जब पहली जरूरत है भागलपुर की सौंदर्यीकरण का। यहाँ पर सड़क और नाली का और स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया। जहाँ मूल भी चीज नहीं है, भागलपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया। पहला, स्मार्ट सिटी के नाम पे सारा चीज स्मार्ट होना चाहिए। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तीनों होना चाहिए, बिजली, पानी तीनों की मुद्दा होनी चाहिए और सुगम होना चाहिए। जहां हम दूसरे शहरों में जो देखते हैं वो भागलपुर में मूलभूत चीज भी नहीं, नाम मात्र चीज नहीं है और इसको स्मार्ट सिटी आप बना देते हैं और स्मार्ट सिटी का योजना दे देते हैं और वो पैसा दूसरे मद में चला जाता है। एक छोटी सी जगह को डेवलप कर करके उस पैसे को खपा दिया जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है भागलपुर में। तीन विषय जो भागलपुर के लिए चाहिए। सबसे पहले तो एयरपोर्ट, दूसरा इंडस्ट्री, जो शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इंडस्ट्री आएगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और शहर का विकास होगा। तीसरा मेडिकल के मामले में भागलपुर बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। थैंक यू। पकड़े हैं ना। मैं पीके यादव, खंजरपुर। मैं चाहता हूँ भागलपुर सुंदर हो, लेकिन जो भी यहाँ संसद पौधे लोग आते हैं या नेतागण लोग कभी भागलपुर पर ध्यान नहीं देते हैं। भागलपुर की हर गली कुची, रोड, सड़क देखकर घूर कर देखे। न चलने की न बैठने की सुविधा है। पब्लिक को पैदल चलने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। हर चौक चौराहे बाजार जाम रहते हैं। यहाँ लेटरिन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बैठने की साधन होना चाहिए। मरीज आते हैं हॉस्पिटल, मरीज को देखा नहीं जाता है। गरीब गुरबा बहुत दूर दरार से आते हैं, पास लेके चलते हैं, ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं। उन लोग के लिए सुविधा चाहिए। हर भागलपुर में हर को ही सुविधा चाहिए ही। हाँ, और भागलपुर में सबसे पहले तो चौक चौराहा पर लेटरिन बनना चाहिए। लेडीज माँ बहन के लिए पानी का व्यवस्था होना चाहिए। बैठने की साधन हो। सब साग सब्जी वाले अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहती है, चलने की नहीं है सुविधा। मैं घनश्याम शर्मा। भागलपुर का दुर्भाग्य है कि आज तक जितने भी सांसद यहाँ से बने हैं, कोई भी भागलपुर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ तक यह देखते हैं कि आज तक जो सांसद हैं वर्तमान में भी जो हैं, उनका चेहरा लोग यहाँ की जनता नहीं देख पाई है। तो भागलपुर का विकास कैसे संभव होगा? यहाँ के विकास के लिए जरूरी है कि ऐसे योग्य सांसद को चुना जाए, या जो भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं वो भी योग्य सांसद को, यहाँ योग्य व्यक्ति को यहाँ से टिकट दें, जिससे कि अच्छा सांसद बने और हमारा जो है भागलपुर शहर योग्य बन सके, अच्छा बन सके। यहाँ की तीन समस्या मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, दूसरा साफ सफाई की व्यवस्था है, तीसरा ट्रैफिक की व्यवस्था है। ट्रैफिक की स्थिति ये है कि लोग शहर में यदि चाह करके भी सोचें कि गाड़ी घोड़ा से यदि जाएं तो नहीं जा पाते हैं। उससे अच्छा है कि लोग पैदल चले जाएं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चुने जो भागलपुर का विकास करें और ये भारत विकसित भारत बने। धन्यवाद।
हम इनके बातों का समर्थन करते हैं और इसके आगे हमारे बुजुर्ग तिवारी जी आपसे बढ़िया से समझाएंगे। मैं राजेंद्र पाठक। भागलपुर का विकास सचमुच में नहीं हुआ है। इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ की जनता, मतलब हम लोगों का भी कमी है कि जो बिहार राज्य में जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ वोट यहाँ पड़ता है, अपोजिट में होता है, अपोजिट में हुआ है अधिकतर। और नतीजा क्या होता है कि आज अपेक्षित जो हुआ ना भागलपुर, इसका मेन कारण यही है। पटना कहाँ से कहाँ चला गया, उसके बाद भागलपुर का एक स्थान है, उस हिसाब से भागलपुर डेवलप नहीं किया। सफाई तो नगण्य है। ये चीज इसका मेन कारण है। अच्छा, कैंडिडेट योग्य जो नहीं मिलता है। आज जदयू से यहाँ का मैंने सांसद खड़ा घोषणा हुआ है, उसके जगह पर यदि कोई योग्य और काबिल व्यक्ति का होना जरूरी है, तभी इस बात को वो रखेंगे। क्योंकि हम लोग तो वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद मुद्दा वो खड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका मेन कारण यही है। यदि वो ठीक रहेंगे तो सारा लोग ठीक होगा, भागलपुर का विकास होगा। न होने का कारण ये भी मेन कारण है। और सफाई, नल और ये सब पानी सब तो जो है सो है, ये है। यहाँ फ्लाई ओवर जरूर होना चाहिए। जो ये कमी है, उस वही मेन कारण है, बात नहीं रखना। नहीं तो आप लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है पार्टी योग्य आदमी को टिकट नहीं देती है, तो क्या किया जाए जो कि योग्य आदमी को पार्टी टिकट? देखिए, यहाँ हम लोग बटे हुए हैं जाति पर। मेन कारण बिहार जो है ना, अब वो लोग क्या करता है, मंडल जी को वोट दे दिया। जैसे बोलो मंडल हुए ये राष्ट्रीय जनता दल से, तो उनके अगेंस्ट में अजय कुमार मंडल, तो ये सब भी कारण है। और कुछ खास जो लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं। देखिए, आज जो वोट पड़ेगा, क्या नाम है, संसद जो खड़े हैं उनके जगह पर बीजेपी के नाम पर जो भी होगा वोट पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, लेकिन रहते नहीं है, ये फिर चेंज पलट देते हैं। ये सब भी कमी है, जिसके चलते भागलपुर पीछे पड़ जाता है। धन्यवाद। जातिवाद के नाम पर जो टिकट मिलता है ना, जब जो कोई भी यहाँ से सांसद जीतता है तो वो सोचता है कि हम तो इस जाति के, हमारा मेजॉरिटी, हम जितवे करेंगे, चाहे विकास हम करें या ना करें। यही सबसे बड़ी मुद्दा है। और जो भी सांसद यहाँ जीत के जाते हैं वो फिर कभी 5 साल में एक बार भी नहीं आते, ना कभी घूमते हैं। और बहुत सारे, जैसे कि यहाँ से जो भी वर्तमान पहले जीते थे सांसद, उसका चेहरा तक आदमी नहीं देखे। तो घूमना तो मुश्किल बात है, उसका चेहरा भी देखना दुर्लभ है। तो जब तक जाति के नाम पर वोट आदमी देगा और टिकट मिलेगा, तो वो तो समझेगा कि हमारा मेजॉरिटी, हम जब भी होंगे जीतेंगे ही। और यही जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा आदमी को, जातिवाद से ऊपर उठना। आप बोलना अच्छे थे, बल्कि अरे बोलिए ना, क्योंकि जदयू का सीट है ये ना, तो जो अपना ये जो अजय मंडल, हमारा नाम निरंजन प्रसाद सिंह है, अजय मंडल जो जीत रहे हैं वो बीजेपी के चलते ही जीत रहे हैं। बीजेपी का सहमत है उसके साथ, इसीलिए जीत रहे हैं। लेकिन कैंडिडेट वो ठीक नहीं है। और क्या कहें, ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जो कि भागलपुर का विकास भी हो। और तो आप लोग क्या लगता है, आप लोग की बात पार्टी नहीं सुनती है? कोई पार्टी मतलब, अरे तो पार्टी में जुड़े नहीं ना। जब नहीं कोई पार्टी, सब पार्टी, जैसे आप लोग का जब बीजेपी और जदयू का बंटवारा हो गया है तो भागलपुर तो आ गया जदयू में, इसलिए हम लोग तो बीजेपी का कैंडिडेट हैं। तो आदमी खैर ठीक है, लेकिन कभी संत किए कोई उनको जानता तक नहीं। हाँ, और क्या कहें। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।